एक बार पुनः अभिवादन स्वीकार करिए संजीव किशन सिंह का। और इस हाउडी संजीव सर एजुकेशनल में आपका स्वागत, इस्तकबाल, एहतराम है। आज द वर्ब क्रिया, जैसा कि आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद मैं इंग्लिश का ये चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो पार्ट ऑफ स्पीच में अभी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के वीडियो आप देख चुके हैं, उनके पोजीशन और वर्क के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम द वर्ब क्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आप लोगों को इंग्लिश में बेसिक से लेकर के बहुत ही अपडेट चीज़ें मिलेंगी, जिन्हें आप बहुत ही पूर्ण मनोयोग से मेरे वीडियो का अवलोकन करें। देखिए, द वर्ब ये क्या होता है, ये एक्शन वर्ड होता है। कैसा वर्ड? एक्शन वर्ड। इसी को आप डिफिनीशन मान लीजिए। तो एक्शन वर्ड ये किसके लिए यूज होता है? नाउन और या प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन के लिए ये एक्शन वर्ड यूज होता है। जैसे आप जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन की जगह पर प्रोनाउन आया। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने, उसको क्वालिफाई करने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसी तरह से नाउन और प्रोनाउन क्या क्रिया, एक्शन लेते हैं, इसको वर्ब के अंतर्गत रखा गया है। इट्स ओके। और ये जो वर्ब है, तो इसकी विशेषता ये है, मेन चीज़ें आप देखते चलिए। इसी वर्ब में टेंस छिपा हुआ है। तो एक तो नाउन प्रोनाउन की पोजीशन, यानी जिसमें कोई वर्क ना हो रहा हो, और दूसरा है एक्शन। इससे रिलेटेड वर्ड आते हैं। अब ये एक्शन वर्ड कहना ये अधूरा ही होगा, इसमें पोजीशन भी आती है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होती है, इसका एक एग्जांपल आप ले लीजिए। जैसे राजू इज फाइन। राजू ठीक है। अब इसमें कोई वर्क तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इज वर्ड क्या बता रहा है? वर्ब के बारे में बता रहा है, जिसकी विस्तृत विवेचना हम कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है कि फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, तमाम तरह के वर्ब हैं, उनको बताएंगे। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। टेंस इसमें पोजीशन में एक्शन वाला टेंस अप्लाई करने लगते हैं, ये गड़बड़ कर जाते हैं, या एक्शन वाले में पोजीशन लगाने लगते हैं, तो उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक्शन के लिए कि राजू इज लाफिंग। राजू क्या कर रहा है? हंस रहा है। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है, यहाँ पर हंसने का ये कार्य कर रहा है। तो इसमें आपका 12 टेंस चलेगा। इसमें कितने? 12 टेंस, जो हम टेंस वाले चैप्टर में बताएंगे आपको। और राजू इज फाइन, राजू ठीक है, तो इसमें केवल और केवल 3 टेंस से काम चलेगा। ठीक है, और वो टेंस होंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। इट्स ओके। अब ये ना समझने लगना कि सर वर्ब पढ़ा रहे थे, अब टेंस बता रहे हैं। इसकी आवश्यकता है, यहीं पर सब कुछ प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हम इरेज करते हैं और ये टेंस वाले पोर्शन में समझाएंगे विधिवत। अभी वर्ब के बारे में विस्तृत जानकारी ले लीजिए। वर्ब में जो मुख्य प्रकार होते हैं, टाइप्स, वो होते हैं फाइनाइट वर्ब,
और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग इनमें चेंजिंग आती है। चेंजिंग आती है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं, नंबर। सब्जेक्ट का नंबर ही होता है। नंबर, या आप सब्जेक्ट भी मान सकते हैं, इसमें जेंडर दुनिया की चीज़ें लिखना पड़ेगा, और टेंस के अकॉर्डिंग। इस फाइनाइट वर्ब में बदलाव, चेंजिंग आ जाती है। तो नंबर, जैसे एक वचन है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ठीक है। अब इसी को अगर नंबर इसका बदल दीजिए, ही की जगह पर दे कर दीजिए, क्या ये एक वचन, इसको बहुवचन कर दिए, तो ईज किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? आर में। आर गोइंग। इट्स ओके। अब टेंस के हिसाब से देखिए, अब ये है किस में? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। कॉन्टिन्यूअस। अब इसको अगर हम पास्ट में कर दें चेंज करके, तो ये क्या हो जाएगा? ही वाज गोइंग हो जाएगा। ही वाज गोइंग। तो देखा, ये इज वाज किस में बदल रहा है? ये नंबर और टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। एक वचन में दूसरा रंग, ग्रीड के तरह रंग बदल रहा है। एक वचन में दूसरे तरीके से, और वो बहुवचन में दूसरे तरीके से, और टेंस वाइज भी प्रेजेंट में अलग, पास्ट में अलग। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब की बात। अब मेन वर्ब जरा देख लेते हैं। जैसे ही कम्स, लेकिन दे होगा तब कम हो जाएगा। देखा बदलाव आया कि नहीं आया? ये हर क्षण बदलता रहता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ही कम्स है तो ही केम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह आया, तो कम का केम हो गया। तो इस तरह से आपने देखा फाइनाइट वर्ब, और इसके बदलाव एग्जाम्पल सहित मैंने बता दिया, कहीं कोई शंका शायद नहीं हो। अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। फाइनाइट वर्ब देख चुके, अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं तीन तरह के। एक होता है इनफिनिटिव, दूसरा होता है जीरंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल समझ रहे हैं? इनफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इनफिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। जीरंड में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पार्टिसिपल में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये आपको बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, दोनों में अंतर करना आप सीख लीजिए। अब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए ना, नी, ने, नानी, ने। और इसका जीरंड का भी नानी ने आएगा, ना, नी, ने। लेकिन इसमें पार्टिसिपल में कर या हुआ आएगा। समझ रहे हैं? यानी दोनों, इन दोनों की बनावट एक है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। इन दोनों की बनावट अलग है, लेकिन दोनों का सिस्टम एक है। बात आप समझ रहे हैं? इस चीज़ पर गौर करिए।
अब यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इन्फिनिटिव है टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, लेकिन अब स्लोगन बना दिया गया तो टू को हटा दिया गया, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया वो। फिर देखिए जीरंड का एग्जाम्पल लीजिए, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तैरना एक अच्छा, तो वॉकिंग कर दिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन नानी ने आया, और यहाँ पर टू वर्क कर्म ही पूजा है, मतलब कर्म करना ही पूजा, लेकिन अब स्लोगन है तो उसको शॉर्ट में कर दिया। स्लोगन में और वाक्य में यही अंतर, सेंटेंस में यही अंतर होता है, ठीक है। कर्म करना ही पूजा है मतलब कर्म ही पूजा है, तो ना नी इसमें आया। और अब यहाँ कर हुआ आईएनजी फॉर्म लगेगा, लेकिन इसमें बदलाव आ जाएगा, है ना। सीइंग आ लायन, अब यहाँ क्या हो गया, सीइंग मीन देख कर, क्या हुआ, देख कर। सी फेंटेड, शेर को देख कर वो बेहोश हो गई, तो यहाँ जो सी में आईएनजी लगा, सीइंग हो गया, और लेकिन उसका अर्थ क्या निकला, देख कर, ठीक है। हियरिंग द नॉइज, आवाज को सुनकर, सी केम आउट फ्रॉम द हाउस, वह घर से बाहर निकल आई। तो इस तरह से आपने देखा कर, हुआ आदि शब्द आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटिव के भी और सिस्टम है, जीरंड पार्टिसिपल, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एक ये सिस्टम समझ लीजिए कि ये बने तो होते हैं किससे, वर्ब से, लेकिन ये वर्ब का काम करते नहीं, एडजेक्टिव का काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम करेंगे, लेकिन ये वर्ब का काम कतई करेंगे नहीं, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये चाहे जिसके साथ आएंगे, चाहे जिस टेंस में आएगा, ना इनके ऊपर टेंस का कोई प्रभाव पड़ना है फाइनाइट वर्ब की तरह, और ना ही सब्जेक्ट का कोई प्रभाव इफेक्ट पड़ना। अब देखिए हाई स्कूल में जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है ही, इंटर के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, आप वाक्यों को इधर से उधर करेंगे तो काम लगेगा, है ना। फिर सिंथेसिस, सिंटैक्स, वाक्य सिंथेसिस करेंगे, जोड़ेंगे, और सिंटैक्स अलग अलग करेंगे, तो उसमें भी तो वर्ब, ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट ये सारा कुछ पढ़ना है, और बेसिक चीज़ आपको अगर नहीं आ रही है तो कैसे आपका काम चलेगा। तो ये ना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आपने देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की ओर। किस तरफ, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग का मतलब ही हुआ सहायता करना, और मेन का मतलब हुआ मुखिया। तो अब जैसे है इज, एम, आर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और किसकी सहायता कर रहा है, ये गोइंग की, ठीक है।
रीडिंग की, ये मुख्य। अब देखिए ये मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। इस चीज़ को मैं भी अभी क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ये इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब देख लिए। और एक बात और जान लीजिए, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, यही लिंकिंग वर्ब में समझाया दे रहा हूँ आपको। जब इज एम आर के बाद में मेन वर्ब आए, क्या आए, ये मेन वर्ब आए, तो मेन वर्ब से पहले इज एम आर वाज वेयर ये सब क्या हो जाते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर यही इज एम आर किसके के बाद में आए, इसके बाद में नाउन कोई आ जाए या प्रोनाउन आ जाए, तो यहाँ पर यह एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन को ये वर्ब जोड़ने का काम कर रहे हैं, लिंक का, पुल का काम करते हैं, इसलिए इन्हें लिंकिंग है। तो वही वर्ब। अब देखिए ज़रा बनावट देखिए, जैसे हमने कहा साधारण छोटे वाक्य लेते हैं, इसलिए जिससे कि सब तरह के बच्चे समझ लें। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ मेन वर्ब, यहाँ पर ये इज क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये मेन वर्ब क्योंकि इसके बाद में जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर देखिए, अगर हम कह दें ही इज़ आ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पर इज क्या कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, एक लिंक का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब। तो आप जान गए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको मेन वर्ब के क्या फंक्शन हैं उनको ज़रा समझा देता हूँ। देखिए ये जो मेन वर्ब है, इसको हम ले चलते हैं, इसके फार्म होते हैं फर्स्ट फार्म। अब इसको सुविधा अनुसार यस या ई एस फार्म, फिर सेकेंड फार्म, चलो इसको और यहीं पर आईएनजी फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म। बात आप समझ गए। फर्स्ट, यस ई एस, आईएनजी और ये और ये। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट। और इसको यस ई एस, ये भी प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, पार्टिसिपल। और ये पास्ट फॉर्म कहलाता है, और ये थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता। अभी नॉन फाइनाइट वर्ब में हम जब बता रहे थे आपको क्या, कि पास्ट पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल बढ़ाने कर हुआ वाला, तो उसमें थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, और वहीं पर लड़के चौंधिया जाते हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ वर्ब का भी काम करता है, ऐसा नहीं है। अब परफेक्ट में जाएंगे तो थर्ड फॉर्म ही तो यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ ये पार्टिसिपल का भी काम करता है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट मीन्स जैसे मान लीजिए हमने कर दिया गो, ईएस बढ़ाएंगे तो गोज हो जाएगा, इसमें ईएस बढ़ा दिया, गोज हो गया, है ना। फर्स्ट फार्म में यस या ईएस हमने बढ़ाया, इसमें क्या कर दिया, फर्स्ट फार्म गो में आईएनजी बढ़ा दिया, गोइंग हो गया, है ना। गो का सेकेंड फार्म क्या हो गया, वेंट हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, गान हो गया। बात आप समझ गए, ये गान हो गया।
तो इस तरह से आपने मेन वर्ब का सारा सिस्टम समझ लिया। अब हम चलते हैं एक दूसरे तरीके का वर्ब है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा? ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक और इंट्रांजिटिव मीन्स आकर्मक। ये सकर्मक है, ये आकर्मक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट बियरिंग कोई सेंटेंस है तो वह क्रिया सकर्मक होगी, और अगर ऑब्जेक्ट बियरिंग नहीं है यानी कर्म नहीं है तो वह क्या हो जाएगी? आकर्मक हो जाएगी। अब जब ऑब्जेक्ट की बात आई है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही ना देख लें। कैसे आप पहचानेंगे कि किसी में कर्म है या नहीं है? तो ऑब्जेक्ट के लिए दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट में निर्जीव या वस्तु आती है, जैसे बुक है, ठीक है, तो छोटे प्राणी है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, और इसमें सजीव चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब अन्न की बिंदी लगा दो, संजीव हो जाएगा। तो ये सजीव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आप सोचेंगे कि सर पढ़ा रहे थे वर्ब और यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ गए। आवश्यकता है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जानेंगे तो कैसे आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में अंतर लगा पाएंगे। और यही नहीं, अभी तो आपको कंप्लीमेंट भी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है, ये भी तो देखेंगे। तो इन सब कंप्लीमेंट को भी अभी हम समझाएंगे आपको। तो जैसे हमने कहा निर्जीव में, जैसे हमने कहा बुक, हाँ बुक, और यहाँ कह दिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही इज फाइन। ठीक, ही इज फाइन, वह चंगा है। तो यहाँ पर ये फाइन शब्द क्या है? कंप्लीमेंट है। क्या है? कंप्लीमेंट। इस वाक्य को मात्र पूरा कर रहा है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर ये फाइन शब्द ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। आप बुक देखिए। अच्छा, तो अभी यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले देख लीजिए, तब कंप्लीमेंट लाते हैं। पहले आप बुक हो गया, जैसे अब ही इज रीडिंग आ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। तो वह क्या पढ़ रहा है? एक किताब, और ये निर्जीव है इसलिए डायरेक्ट है। ठीक है, अब इधर देखिए, ही राइट्स आ लेटर टू हर, वह उसको एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर देखिए लेटर तो हो गया क्या? इधर वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हर, ये सजीव है, इसमें जान है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो इस तरह से आप निकालेंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है,
और अगर मान लीजिए बहुत से लोग ये ऐसा भी बताने लगते हैं कि देखिए वर्ब के बाद अगर कुछ नहीं है तो इंट्रांजिटिव है, और अगर कुछ है तो वो ट्रांजिटिव है। अब कुछ है, अभी जैसे हमने एक उदाहरण आपको दिया था कि ही इज़ फाइन, ही इज़ फाइन, तो यहाँ ईज के बाद में यहाँ फाइन लगा हुआ है, तो क्या भैया ये कोई कर्म है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? कुछ नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, पूरक, कंप्लीमेंट, इसे कहते हैं पूरक। क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। और ये बात जान लीजिए आप कि जहाँ पर इस तरह के पूरक होते हैं उनसे पहले जो भी वर्ब होगा वह लिंकिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ आपसे। तो इस तरह से आपने देखा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट में आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वो ट्रांजिटिव वर्ब का हिस्सा था। और यहाँ ही इज़ फाइन, यहाँ पर इज क्या हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया, और फाइन कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट भी आपने समझ लिया। अब इंट्रांजिटिव वर्ब हम देखते हैं, जैसे ही, बस इसको कॉन्सेप्ट समझा दें। ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, वह मुस्कुराता है। तो इसमें क्या कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है? हैं? वह मुस्कुराता है, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप नहीं लगा सकते हैं। अब ये है, ये आप कंप्लीमेंट लगा सकते हैं। ही स्माइल्स डेली, वह रोज मुस्कुराता है, तो डेली क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट फिट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे, और ये वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है और मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद में आप कोई ऑब्जेक्ट फिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखा, आज मैंने आपको इस तरह से वर्ब के बारे में, अगर ज़रा भी आपने तल्लीनता से सारी चीज़ें देखी होंगी और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो उनको कमेंट के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं, लेकिन पूर्णता को आप प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह से आपका जो बेस मजबूत हो जाएगा, इंग्लिश को समझने की आप में जो सेंस आ जाएगी, उससे आप सेल्फ स्टडी कर सकेंगे और बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकेंगे। तो वर्ब का इतना सिस्टम आपने आज देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी। मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्ब में अभी, हाँ, और एक चीज़ आप देख लीजिए, ये जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है मेरा 99 18 50 42 97, ठीक है। और इस पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। दूसरा है 72 35 09 5 001, ये सिंपल नंबर है। आपके लिए 24 घंटे हम अवेलेबल हैं, डिवोटेड हैं। और दूसरी चीज़, कैराती संजीव gmail.com, ये हमारा .com है। दूसरी चीज़, लॉर्ड 2110, ये इंस्टाग्राम है। और एक लॉर्ड ये 2005, ये, हाँ, लॉर्ड ए 2005
gmail.com ये हमारा .com है। ठीक है, इतना ये हो गया। और आप जानते हैं कि 3 यूट्यूब के चैनल हैं हमारे। यूट्यूब के 3 चैनल्स हैं। पहला जो आप पढ़ रहे हैं, हाउडी संजीव सर एजुकेशनल, हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। अभी जाइएगा नहीं, अभी और है सिस्टम, उसको बताएंगे। एजुकेशनल। दूसरा है हाउडी द हाउडियंस। अब ये द हाउडियंस में किशन सिंह ने कहीं भी डांस की कोई प्रैक्टिस नहीं की है, ना कोई कोचिंग की है, लेकिन इस बच्चे को मैंने स्टेप बताए और स्वयं भी अपना दिमाग लगाया, और आप खुद जा कर के देख सकते हैं। ये शार्ट्स हैं, बात आप समझ रहे हैं। और तीसरा हाउडी फौजी स्टूडियो, हाउडी फौजी स्टूडियो, यह यूट्यूब चैनल भी है, और साथ में ये हाउडी फौजी स्टूडियो मदन कोठी 271902 पर, मदन कोठी NH 927 पर ये हमारा एजुकेशन सेंटर है जो ऑथराइज्ड है। और यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई भी होती है। साथ में मैं यहाँ पर गाइड भी हूँ, लोकल गाइड। यहाँ पर लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता हूँ, और